एक कली लहसुन की आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। जितने भी पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट की समस्या है, बार-बार पेशाब आने की समस्या है, बार-बार यूटीआई इन्फेक्शन होने की दिक्कत है, उनके लिए ये लहसुन किसी वरदान से कम नहीं है। हरे कृष्ण जी, राम राम। बात ऐसी है, आपने लहसुन को इस्तेमाल करने का सही तरीका समझना है। सब्जी में तड़का लगाते इसमें आप लोग लहसुन डालते हैं, वो स्वाद के लिए खाते हैं, वो खाते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ही आप लोगों ने लहसुन को तड़के में डाला, आपने उसको जला दिया, वो उसके अंदर जो भी औषधीय गुण थे सारे आप लोगों ने नष्ट कर दिए। तो अब बात आती है कि लहसुन को हम कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन तरीका बताने से पहले आप लोगों को इसके मैं फ़ायदे बता दूं कि साइंस क्या बोलती है, तभी आपको भरोसा होगा ना कि ऐसे नहीं। बात ऐसी है कि लहसुन के अंदर एक कंपाउंड है, एक तत्व है जिसको बोलते हैं एलिसिन। क्या बोलते हैं? एलिसिन। यही एक एलिसिन नामक तत्व है लहसुन के अंदर, जिसके पास सूजन को कम करने की विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। प्रोस्टेट के अंदर क्या है? स्वेलिंग्स है ना, इन्फ्लामेशंस हैं जो कंट्रोल में नहीं आ रही। बस उसी स्वेलिंग और इन्फ्लामेशंस को कंट्रोल में कर सकता है एलिसिन। साथ में अगर आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, आप परेशान हैं, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से आपको तंग कर रहे हैं, तो एक बार लहसुन का इस्तेमाल करके देखिए तो सही। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, आपके ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में नहीं आ रहे, बढ़ते जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, तो ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है लहसुन। हाँ जी, फिलहाल ये इसके मैंने आपको मोटे मोटे फ़ायदे बताए, बाकी बाकी तो फ़ायदे हज़ार हैं। ये पाचन को अच्छा करता है, बहुत फ़ायदे हैं छोटे छोटे, लेकिन बड़े बड़े फ़ायदे मैंने आप लोगों को बताए ताकि आप लोगों को भरोसा हो। मैं नहीं बोलता हूँ, अब तो बड़े बड़े साइंटिस्ट खुद सपोर्ट करते हैं कि लहसुन आपको डेली इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सब्जी में तड़का लगा के नहीं, सही तरीके से। अब बात आती है कि मैं भी कैसे इस्तेमाल करें। अब बाकी आपको ये भी समझा दूंगा कि कब इस्तेमाल करना है। पहले समझिए कि कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हम लहसुन खा सकते हैं। देखिए, अगर आप लहसुन को वैसे खाएंगे ना, मतलब वैसे कच्चा खाएंगे, कहीं आप यहाँ वहाँ की वीडियोस देख के बातें सुन के लहसुन को वैसे ही कच्चा खाना शुरू कर देंगे, तो इससे पेट में छाले पड़ सकते हैं, ये बात, पेट में अल्सर हो सकता है, गैस इतनी ज़्यादा बनेगी कि आप तंग हो जाएंगे, पेट में जलन हो सकती है, क्योंकि इससे ये गर्म तासीर का होता है, तो इससे हाइपर एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक की समस्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, गैस्ट्राइटिस की, आपको गले गले में जलन महसूस हो सकती है। तो तरीके से इस्तेमाल करना, सावधानी बरतनी है। देसी मसाला समझ कर, ऐसे नहीं कि अनाप शनाप तरीके से खाना शुरू कर दे, जी नहीं। बात ऐसी है, रात को आप लोगों ने एक कली लहसुन की लेनी है, सिर्फ एक कली लहसुन की, उसको बीच में से कट लगा देना, यानी दो हिस्से बन गए ना एक कली के। अब उसको एक गिलास पानी में भिगो के रख देना है पूरी रात। सुबह उठे, सुबह उठ गए, पेट साफ कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने उस लहसुन की जो दो हिस्से बन गए थे, दोनों हिस्सों को लीजिए, ऐसे हाथ पे रखना है और ऐसे उसको मैश करना है, मसलना है, कुचलना है ऐसे हाथों से। एक दो मिनट के लिए ऐसे ऐसे करते रहो, रगड़ते रहो उसको, वो एक पेस्ट जैसी बन जाएगी। फिर वो आपको उस पेस्ट को ऐसे मुंह के अंदर रख के निकल जाना है। ऊपर से आप लोगों ने गुनगुना पानी पिलाया है। इट इज़ द करेक्ट वे, इट इज़ द राइट वे टू यूज़ गार्लिक। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं लहसुन को, तो ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तरीका समझ आ गया। अब ये जो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि रात को एक लहसुन की कली लेनी है, बीच में से कट लगाना है, वो क्यों? अरे, पूरी रात जैसे आप लहसुन को पानी में भिगो कर रखें, इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, ठंडी तासीर इसकी हो जाती है, तो आपको इससे सुबह खाली पेट अगर खाएंगे ना पानी में भिगोने के बाद, तो इससे गैस नहीं बनती है, ठीक है, कोई आपको सीने में जलन नहीं होती है, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। क्योंकि अगर आपकी पित्त प्रकृति है, तो फिर आप लहसुन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इट कैन कॉज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, तो ये चीज़ आपने समझनी है। इस तरीके से आपने लहसुन इस्तेमाल करना है। और आपको मैंने कुचलने के लिए क्यों कहा कि हाँ, पानी में से निकालो लहसुन को, फिर हाथों के ऊपर ऐसे मैश करो, कुचलो, क्योंकि इसके अंदर जो एलिसिन है, वो ऐसे ऐसे जब आप कुचलेंगे ना, तो उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि लहसुन को आप लोग ऐसे हाथों से कुचलने के बाद कटोरी में रख दो 1 मिनट तक, 1-2 मिनट, उसके बाद 1-2 मिनट के बाद क्या होता है कि 1-2 मिनट के अंदर एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद अब लहसुन को खाइए। तरीका है, इस साइंस से समझनी पड़ती है।
आप लोगों में से ज़्यादातर बुजुर्ग भाइयों अगर लहसुन खाया भी होगा तो हो सकता है तरीका यही हो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पानी में से निकालने के बाद हाथों के ऊपर ऐसे मसलना है और उस मसले हुए लहसुन को 1-2 मिनट के लिए रखे रखना है, फिर 2 मिनट बाद खाना है। कुचलने के बाद आपने 1-2 मिनट के बाद उसको खाना है। ये तरीका होता है कि एलिसिन एक्टिवेट हो। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो आपको देसी मसाले मैं बता रहा हूँ वीडियो में, या इसके पहले भी जो भी आपको मैं देसी मसाले जैसे हल्दी के बारे में, हल्दी की चाय बनाकर आप पी सकते हैं बताया था, लहसुन का इस्तेमाल करने की आप लोगों को मैं एक मतलब जानकारी दे रहा हूँ। ये जो देसी मसाले हैं ये मेरे कहने की बात नहीं, बहुत कारगर होते हैं, लेकिन हम इनको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते, गलत तरीके से इस्तेमाल करते। फिर काफ़ी लोग तभी तो कमेंट करते बोलते हैं पंकज भाई हल्दी खाकर गर्मी होती है। हमें तो 4-5 महीने हो गए हल्दी खाकर, कोई फ़ायदा नहीं होता हमें, क्योंकि तरीका गलत होता है। अगर आप हो सकता है आप लहसुन भी इसी तरीके से इस्तेमाल करें जैसे मैंने बताया, और साथ में अगर परहेज़ नहीं करें, आपकी डाइट सही ना हो। देखो किसी भी बीमारी को कंट्रोल में करने का सबसे बड़ा जो मुख्य योगदान होता है वो आपकी डाइट का होता है, आपके द्वारा किए हुए भोजन का होता है। अच्छा सिंपल सादा भोजन करिए। अब ये लहसुन आप लोग हफ्ते में 3 दिन खाना है, सिर्फ रोज़ नहीं खाना, हफ्ते में 3 दिन, यानी सोमवार को खाया फिर बुधवार को खा लिया फिर शुक्रवार को, 1 दिन का गैप देकर लहसुन खाना है। महीने में सिर्फ 12 दिन लहसुन खाना है, रोज़ नहीं खाना। और फिर भी अगर आपको लगता है कि पानी में भिगोकर खाने के बाद भी आपको गैस्ट्रिक की समस्या हो रही है तो तुरंत बंद कर देना है, तब नहीं खाना, ये बात समझ लीजिए। और वैसे अगर आपको बीपी हाई रहता है और भी आपको कोई शुगर है, डायबिटीज़ वगैरह की दिक्कत है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ ज़्यादा हाई है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना कि हम खा सकते कि नहीं खा सकते। हल्दी बताया हूँ, हल्दी इस्तेमाल करिए सही तरीके से इस्तेमाल। हल्दी की चाय तो यार हम भी पीते हैं, हमें तो कभी नुकसान होता नहीं हल्दी की चाय से, चाय को पीकर, लेकिन तरीके से अगर पिए तो तरीका सही होना चाहिए। दूध में डाल के हल्दी नहीं पीनी। मैं यानी 1-2 दिन पहले वीडियो डाला था हल्दी के ऊपर, काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन और भी लोग देखिए ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस हल्दी वाली वीडियो का लिंक डाल दिया, उस वीडियो को जाकर देखिए, उसको समझिए। हल्दी बड़ी कमाल की चीज़ है यार। हल्दी की चाय बनाने का तरीका भी लगे हाथ आपको समझाई दूँ दोबारा। एक नॉर्मल कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें चम्मच का 1/4 हिस्सा हल्दी डाल देना है, यानी 1/4 पार्ट ऑफ टर्मरिक। उसके बाद एक चुटकी काली मिर्च, बस मिक्स कीजिए थोड़ा चम्मच के साथ 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद उसको गुनगुना पीना शुरू कर दीजिए। हल्दी की चाय भी आपको हफ्ते में 3 दिन पीनी है। बड़े कमाल की चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा भरोसा करना पड़ता है, आप लोग ट्रस्ट नहीं करते। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा समय जरूर लगता है, तो क्या हो गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप 1 महीने में क्या कर लेंगे, मतलब वैसे भी ऑपरेशन करवाने का मन तो बना ही लिया है कि ऑपरेशन करवाना है, तो एक बार इस्तेमाल करने में हर्ज क्या है बताइए। आप लोग खुद सोचिए, समझदार है आप, खुद बताइए तो हर्ज क्या है। लास्ट ऑप्शन तो आपने चुन लिया कि अब हमें ऑपरेशन करवाना है, तो इस्तेमाल करने में हर्ज क्या है। मैं बोलता हूँ फ़ायदा नहीं हुआ तो आपका नुकसान क्या हुआ, फिर कोई खर्चा हुआ बताइए, कोई खर्चा हुआ आप लोगों का क्या, कि हाँ आपका बहुत ज़्यादा क्या खर्चा हुआ। लहसुन रसोई घर में पड़ा है ना, इस्तेमाल करना है ना, हल्दी इस्तेमाल ही करनी है ना, बस तरीका बदलना है बस। फिर भी अगर आपको भरोसा ना हो तो मर्ज़ी आपकी है, मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना, समझाना। और फिर भी अच्छा, आप लोग अगर चाहते हैं कि प्रोस्टेट से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल जाए, वो भी सही जानकारी, तो इस पीडीएफ को आप लोग एक बार मंगवा कर जरूर पढ़िए। प्रिंट आउट निकाल कर घर पे रख लीजिए इस ई बुक को। 499 रुपये मात्र इसका मूल्य, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर आपको हर एक बारीक से बारीक जानकारी दिया हूँ मैं। प्रोस्टेट क्या है, क्यों आता है बार बार पेशाब, पीएसए क्या होता है, पी क्या प्रोस्टेट का जो बार बढ़ता क्या वो कैंसर है, क्या बीपी कैंसरस होता है, हम क्या खाएं ऐसा कि बार बार पेशाब ना आए, रात को बार बार पेशाब की समस्या कंट्रोल में रहे, क्यों 60 साल के बाद प्रोस्टेट बढ़ता है, और भी तो पुरुष है तो हमारे प्रोस्टेट क्यों बढ़ा, ये इससे और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के अंदर है पीडीएफ के अंदर। उसको मंगवाइए, पीडीएफ को पढ़िए। और दोबारा बोलता हूँ लहसुन को सही तरीके से ज़रूर इस्तेमाल करना। मैं दोबारा आप लोगों की जानकारी के लिए दोबारा बता दूँ, एक कली लहसुन की लीजिए, रात उसको बीच में से कट लगा दीजिए, रात को फिर पानी में डाल दीजिए गिलास में, पूरा पानी में भिगो करके सुबह उठे पेट साफ करने के बाद लहसुन की कली को लिया, हाथ के ऊपर रखा, ऐसे हाथ से मैश किया और 1-2 मिनट के लिए उसको रहन दिया हाथ के ऊपर ही। उसके बाद उसको लिया और मुँह के अंदर रखा और निकल के ऊपर से ठंडा पानी पी लिया। 1-2 मिनट के लिए जरूर उसको रखा ताकि एलिसिन एक्टिवेट हो जाए। फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा जी, राम राम।